हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों के साइंस की सीरीज़ चल रही थी क्लास 7th की, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं, और फाइबर में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो टैट एग्ज़ाम है उसमें ये अपर प्राइमरी लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ 6 to 8 की साइंस पूछी जाती है। 6 की मैं साइंसेस कंप्लीट करा चुकी हूँ, 8 की स्टार्ट कर दी है मैंने। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला है आपका वूल, फिर है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, सिल्क, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू सिल्क। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We know that fibers can either be obtained from plant or animal, ठीक है, एंड आर नॉन एज नेचुरल फाइबर। देखिए क्लास 6 में भी मैंने आपको ये फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर कराया था, जिसमें आपको बताया था कि फाइबर जो होते हैं नेचुरल, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो जूट, कॉटन इज कॉमनली नॉन एज नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जूट हो गए और जो कॉटन वगैरह हो गया, ये जो नेचुरल फाइबर है ये हमें प्लांट से मिलता है। देन wool, silk are commonly non-natural fiber obtained from animals, and the wool and silk fibers we get from animals. किससे लेते हैं हम? एनिमल से लेते हैं। ठीक है, wool is obtained from the fleece of animal possessing a hairy fibers on their body, whereas silk is obtained from the cocoon of silk moth. जो वूल है वो हमें फ्लीस यानी कि हेयर ऑफ एनिमल से मिलता है, और जो सिल्क है वो हमें कुकून से मिलता है, जिसको कौन डेवलप करता है? आपका सिल्क मॉथ, रेशम का कीड़ा। ठीक है, दिस फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग, डाइड इनटू सेवरल अट्रैक्टिव कलर एंड डिज़ाइन बिफोर बीइंग यूज्ड बाय पीपल। और जो हम लोग ये जो वूल के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं हम लोग? विंटर सीजन में पहनते हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। तो कितने सुंदर सुंदर और कलरफुल होते हैं, आपने देखा होगा कितने अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं। तो जो वूल हमें मिलता है इन एनिमल से, उसे सुंदर अट्रैक्टिव फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम रियरिंग करते हैं, जिसमें हम डाई करते हैं, फिर उसकी वीविंग करते हैं। तो वो सारे जो हैं स्टेप्स हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए वूल है क्या? द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल ट्रैप द एयर इन बिटवीन द हेयरी फाइबर्स। देखिए वूल क्या है? फाइबर है हेयर का। एनिमल की स्किन पे आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे हेयर्स होते हैं, पूरी बॉडी को कवर किया होता है। तो ये हेयर फाइबर्स हैं जिसका हम वूल बनाते हैं और जिससे हम वूल के फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये वूल का क्या काम होता है एनिमल की बॉडी पे? क्यों होते हैं? देखिए क्यों होते हैं। दे ट्रैप एयर, ये बाल जो हैं, ये हेयर जो है एनिमल के, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और एयर क्या है? हीट को प्रिवेंट करता है
फ्लो फ्रॉम हीट फ्रॉम देयर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। क्या करता है, ये जो हेयर है ये जो है हीट का जो पूरा कंडक्टर होता है, यानी कि जो एनिमल की बॉडी की जो हीट है ना इन बालों से पास होके ना बाहर नहीं जा पाती। यही कारण है कि कितनी भी सर्दियाँ क्यों ना पड़े, जो एनिमल्स हैं अपने बॉडी को गर्म रख पाते हैं। क्यों रख पाते हैं, उनकी जो अंदर बॉडी की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि ये जो हेयर हैं उसे बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, तो यही रीज़न है, ये हवा को ट्रैप कर लेते हैं इनके बाल, और जो है जो एनिमल की बॉडी की हीट को ना बाहर नहीं जाने देते। इससे एनिमल अपने आप को गर्म रखते हैं। ठीक है, वूल जो है हमें किस किस से मिलता है, शीप, गॉट, याक, उसके अलावा कैमल हो गए, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके हेयर हम यूज़ करते हैं वूल ऑब्टेन करने के लिए। और वूल जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है कोरस बियर्ड हेयर और दूसरा होता है सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोरस जो होता है वो कौन से हेयर होते हैं, जो एनिमल की बॉडी पे सबसे ऊपर बाहर की तरफ हमें दिखाई देते हैं ना, वो होते हैं। और जो सॉफ्ट अंडर स्किन होती है वो कौन सी होती है, जो स्किन से बिल्कुल चिपकी होती है, वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, और इन दोनों का अलग अलग फैब्रिक बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा जो है शीप हो गया, गॉट हो गया, याक हो गया, इनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। अब कुछ जगह फेमस है जहाँ पे अलग अलग एनिमल फेमस हैं अलग अलग वूल के लिए। सबसे पहले याक का वूल फेमस है तिब्बत और लद्दाख में। अंगोरा वूल का नाम सुना होगा आपने। अंगोरा वूल जो है अंगोरा गॉट से मिलती है, और ये गॉट जो है हिली एरिया में हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और हिली एरिया मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वी गॉट अंगोरा वूल बाय अंगोरा गॉट। ठीक है, और इससे हम क्या बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। कश्मीरी शॉल का नाम सुना होगा, उस कश्मीरी शॉल का नाम होता है पाशिमा शॉल। ये पाशिमा शॉल इतनी गर्म होती है कि हमारे जो नॉर्मल के शॉल्स होती हैं उसके 6 गुना ज़्यादा गर्माहट देते हैं, और सॉफ्ट और एकदम पतली पतली होती हैं। तो ये हमें अंगोरा गॉट से मिलती है। ठीक है, द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। कैमल की बॉडी पे जो हेयर होते हैं वो भी यूज़ होता है एज अ वूल, एंड वी यूज़ टू मेक कारपेट फ्रॉम द कैमल फर, और हम जो इसका यूज़ करते हैं कारपेट वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, देन लाइमा और एल्पाका 2 ऐसे हमारे एनिमल्स हैं जो साउथ अमेरिका में मिलते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, ऊन लेते हैं और उनसे हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए अंगोरा गॉट है हमारी, ठीक है, जिससे पाशिमा शॉल बनती है। ये गॉट है, ये कैमल है। उसके बाद लाइमा और अल्पाका 2 आपके एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, और इसका यूज़ साउथ अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप क्या है। अब देखिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द बेस्ट क्वालिटी वूल यील्डिंग पेरेंट्स। तो हमें ऐसे शीप का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो अच्छी क्वालिटी का वूल दें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि 2 अच्छी क्वालिटी के शीप का क्रॉस कराया जाएगा, जिससे कि रिप्रोडक्शन में से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, यानी कि उनका जो बेबी पैदा होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो इसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग मीन्स 2 एनिमल्स को मेल फीमेल एनिमल का क्रॉस करा के उससे ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबी का जन्म होना जो अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि पेरेंट्स अच्छी क्वालिटी के होंगे तो उनसे होने वाला ऑफस्प्रिंग भी अच्छी क्वालिटी का होगा, तो उससे जो हमें वूल मिलेगा, ऊन मिलेगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इसे हम ब्रीडिंग बोलते हैं, और हम बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट्स ले रहे हैं ऑफस्प्रिंग के लिए, तो इसको हम सिलेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है अच्छी क्वालिटी, तो इसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलेंगे। ठीक है, द शीप आर टेकन आउट फॉर ग्रेजिंग। शीप को हम लोग खेतों में लेके जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, घास चरने के लिए। वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, पर्ल्स, कॉर्न, ज्वार वगैरह होता है, मिनरल्स वगैरह भी वो लोग फीड कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उनसे जो उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, दे आर वेरी गुड फॉर देम, और डेवलप होता है उनसे उनके थिक
ग्रोथ ऑफ हेयर होती है, घने बाल होते हैं, अच्छे से उगते हैं, अच्छी क्वालिटी के उगते हैं, जिसका हम शेव कर लेते हैं, यानी कि जिसको हम निकाल लेते हैं, रियर कर लेते हैं और उससे हम ऊन बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं वूल से फैब्रिक बनाने के लिए, फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए। सबसे पहले जो है शीप की शेयरिंग करते हैं, उसके बॉडी से बालों को अलग करते हैं, फिर स्कोरिंग करते हैं यानी कि उन बालों को क्लीन करते हैं, फिर शॉर्टिंग करते हैं यानी कि फैक्ट्रीज़ में अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग कलर के जो वूल्स हैं, फाइबर्स हैं, उन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। फिर उसकी कार्डिंग करते हैं यानी कि बड़े बड़े लॉन्ग फाइबर में से छोटे छोटे फाइबर्स को हटा के लॉन्ग और शाइनी फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद उसके हम क्या करते हैं, वीविंग करके सुंदर सुंदर ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में हम लोग लेते हैं। स्टेप 1 है, देखिए ये एक शीप है, उसकी बॉडी से क्या किया जा रहा है, उसके बालों को अलग किया जा रहा है। ठीक है, इसकी रेयरिंग की जा रही है, इसकी बॉडी से बालों को अलग किया जा रहा है, जिसको हम शेयरिंग बोलते हैं। और ये जो है हमें वूल प्रोवाइड करता है। तो ये फैब्रिक है, कौन सा फैब्रिक है, हेयर फैब्रिक है, जो बाद में वूल में कन्वर्ट होगा, फाइबर है सॉरी। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये जो हमने फ्लीस लिया है यानी कि हेयर अलग किए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस टैंक में डाल के अच्छे से वॉश कर देंगे ताकि इसकी ग्रीस डस्ट वगैरह जो है अलग हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम इसको सेंड करेंगे फैक्ट्रीज़ में ताकि डिफरेंट टेक्सचर और क्वालिटी के हिसाब से इन हेयर्स को, इन फाइबर्स को अलग किया जा सके, जिसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। यानी कि 3rd स्टेप पे सॉर्टिंग की जाती है। 4th स्टेप पे क्या किया जाता है, जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं जिसको हम बर्ड्स बोलते हैं, उन्हें हम अलग कर लेते हैं, किससे, लॉन्ग और जो शाइनी हमारे हेयर्स होते हैं, ताकि लॉन्ग और शाइनी हेयर हम लोग तैयार कर पाएँ और अच्छी क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल्स में उसका हम यूज़ कर पाएँ। और यहाँ भी फिर से क्लीनिंग होती है यानी कि स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो इसको हम उसके बाद जो है, जो एनिमल से हमें वूल मिलता है, हेयर मिलता है, वो बेसिकली 3 कलर्स का होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन और वाइट। तो हमारे जो वूल्स होती हैं, स्वेटर होते हैं, वो तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो क्या किया जाता है, ये जो हेयर हैं जो 3 कलर्स के होते हैं, इसको हम डाई कर देते हैं यानी कि कलर कर दिया जाता है, अलग अलग कलर्स में इसको हम बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इनको हम यूज़ करते हैं किसमें, अपने सुंदर सुंदर ड्रेस मटेरियल को बनाने में। यानी कि जो डाई किए हुए जो फाइबर्स होते हैं उनसे हम यार्न बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट करके उसको कंबाइन कर देते हैं यार्न में। ठीक है, फिर ये जो लॉन्ग फाइबर्स हैं जिसको हम वूल बोलते हैं, उससे हम क्या बना लेते हैं, ड्रेस मटेरियल, सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना लेते हैं जो हमें सर्दियों में गर्माहट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अब सिल्क के बारे में पढ़ लेते हैं। सिल्क भी हम सभी लोग जानते हैं, सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं, जो ड्रेस मटेरियल होते हैं, कितनी अच्छी लगती हैं, कितनी सुंदर और अलग अलग कलरफुल होती हैं। तो ये हमें किससे मिलती है, ये हमें मिलता है कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है, उसके कुकून से। अब ये कुकून क्या होता है आपको आगे पता चल जाएगा। तो सिल्क फाइबर जो है, इस जो कुकून होती है उससे सिल्क फाइबर मिलता है, उस सिल्क फाइबर से हम लोग क्या बनाते हैं, सिल्क के क्लॉथ्स बनाते हैं। और इन सिल्क मॉथ को पालते हैं, रियरिंग करते हैं, यानी कि इनको जो हम लोग पालते हैं, इनके रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, उससे हम सेरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रेशम के कीड़ों का पालन करना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, आपने अलग अलग सिल्क का नाम सुना होगा, तासार की सिल्क, मूंगा सिल्क, कोशा सिल्क। ये जो सिल्क है बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं। अलग अलग वैरायटी के सिल्क होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो सिल्क मिलता है हमें सिल्क मॉथ से मिलता है, सिल्क के कीड़े जो होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं, उनसे मिलता है। और ये रेशम के कीड़े पाले कहाँ जाते हैं, मलबेरी ट्रीज़ पे। ठीक है, मलबेरी का ट्री होता है, सहतूत का पेड़, उस पे जो है इस सिल्क मॉथ को पाला जाता है, जो बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी होते हैं, जो हमें शाइनी रेशम का क्या देते हैं, क्लॉथ देते हैं, फैब्रिक देते हैं, जिससे हम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कलर के
क्या बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, उनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। ये देखिए मलबेरी ट्री का ये लीव है जिसके ऊपर आप सिल्क वॉर्म को देखेंगे, इसी पे रहता है, यहीं से अपना खाना लेके ये ग्रो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए सिल्क वॉर्म जो होती है उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फीमेल सिल्क है इसने क्या किया, बहुत सारे एग्स ले किए, अंडे दिए, वो एग्स जो हैच हुए तो उससे क्या बना आपका सिल्क वॉर्म, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, इसको हम लार्वा भी बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक लेयर बनाई और ये लेयर प्रोटीन की होती है जिसको हम कोकून बोलते हैं। और इस कोकून के अंदर फिर इसने ग्रो किया, डेवलप होता रहा और डेवलप होके फिर इस कोकून को हैच कर दिया, तोड़ दिया और एक सिल्क मॉथ बन गया। और ये जो कोकून यहाँ हमें मिला वो हमारा कोकून जो है फाइबर है, सिल्क का फाइबर। इसका यूज़ करके क्या किया जाता है, फिर सिल्क के ड्रेस मटेरियल्स को बनाया जाता है। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं सिल्क से फैब्रिक बनाने में, वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द फर्स्ट स्टेप इज सिल्क इज rearing of silkworm done when mulberry tree wears a fresh crop of leaf। जब फ्रेश लीव्स आ जाती है ना मलबेरी पे, तो इन सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है, उनको वहाँ पे पाला जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो सिल्क मॉथ्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग बाय फीमेल सिल्क मॉथ। ठीक है, फिर इसे सिल्क स्ट्रिप या क्लॉथ होता है, पेपर होता है, उस पर हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं और सोल्ड द फार्मर वेयर द एग्स आर कीप्ड अंडर हाइजीन एंड सुटेबल कंडीशन। और उन फार्मर्स को सोल्ड कर दिया जाता है जो सेरीकल्चर करते हैं, यानी कि जो रेशम के कीड़ों को पालते हैं, किसके लिए, सिल्क के लिए। और ये जो सेरीकल्चर फार्मर्स होते हैं उनको प्रॉपर हाइजीन यानी कि साफ़ सफाई प्रोवाइड करते हैं, सारी कंडीशंस, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रो कर पाएँ। इनको गर्माहट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एग के अंदर जो है ये जो लार्वा है यानी कि जो रेशम के कीड़े हैं, सिल्क मॉथ है, अच्छे से डेवलप हो पाए। देन ये जो एग्स होते हैं हैच हो जाते हैं और लार्वा इनसे बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो सेरीकल्चर कर रहा है फार्मर, उसने एक बाम्बू के ट्रे में इसे रख दिया। जब एग हैच हो गए तो इन सिल्क वॉर्म को यहाँ रखा और साथ में उनको मलबेरी ट्री के भी प्रोवाइड की खाना, ताकि अपना फूड ले सकें। फिर देखेंगे आप 25 से 30 डेज़ के बाद जो है ये लोग खाना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं, क्या होता है कि ये अपनी बॉडी में मूवमेंट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ दिन बाद इनकी बॉडी जो है पूरी बाहर तक कवर हो जाती है। किससे, इनकी मुंह से एक प्रोटीन निकलता है, उस प्रोटीन का ये लोग लेयर बना लेते हैं अपनी बॉडी के चारों तरफ। सिल्क वॉर्म स्पिन द कोकून इनसाइड विच फर्दर डेवलपमेंट इनटू सिल्क मॉथ टेक प्लेस। अपनी बॉडी के चारों तरफ प्रोटीन निकालते प्रोटीन का लेयर बना देते हैं जिसको कोकून बोलते हैं, और फिर ये कोकून के अंदर रह के ग्रो करते रहते हैं। देखिए ये कोकून है, कोकून के अंदर ये सिल्क मॉथ देखेंगे आप अंदर ग्रो कर रहा था, फिर ये एक दिन हैच हो गया और यहाँ से क्या निकल के आ गया, आपका जो मॉथ है वो निकल के बाहर आ गया। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो कोकून में से मॉथ निकल के आया, तो अब जो वो कोकून बच गई, द कोकून अब ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द सिल्क। The pile of cocoon used to obtain silk fiber are kept under the sun or boiled or exposed to steam to separate the silk fiber। अब क्या करेंगे, इसको बॉयल कर देंगे या तो सन में या इसको स्टीम प्रोवाइड करके, और कोकून जो है उसमें से जो है सिल्क फाइबर अलग हो जाएगी। ठीक है, द प्रोसेस इज नॉन एज रीलिंग द सिल्क, इसको हम रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड इज डन यूजिंग मशीन विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। मशीन की हेल्प से इसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि फाइबर को इस कोकून में से अलग कर लिया जाता है और उसको थ्रेड में स्पन यानी कि उसको थ्रेड में बुन दिया जाता है, थ्रेड बना दिया जाता है। फिर ये थ्रेड जो है वीवन इनटू द सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर वो जो
यार्न, ये जो थ्रेड अलग हुए हैं उस थ्रेड का यूज़ किया जाता है, उसकी बुनाई करके सुंदर सुंदर ड्रेस मटेरियल्स बना दिए जाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि कितने सुंदर सुंदर सिल्क के ड्रेसेस देखते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव शाइनी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही फेमस होते हैं ये। तो इस तरीके से जो है सिल्क जो है सिल्क मोथ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए